बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामहोतम पुंजासु वचन रवि कर निकर धन धन सतगुरु सुखद महिमा कछु कही न जाय जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नो वसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्वदेव का महान संत कोटि कोटि प्रणाम। माँ बहन सबों को प्रणाम। जय गुरु। एक लोहार किसी गांव में रहता था। दिन में लोहे का औजार बनाया करता था, रात में लोगों के घर सींग लगाकर चोरी किया करता था। उसका बेटा नारायण था 16 वर्ष का। चोरी करने में नारायण से सहयोग लिया करता था। नारायण को कहा कि देखो कहीं सत्संग हो या भागवत हो, नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वहाँ चोरी करने के लिए नहीं बताएंगे। तो नारायण ने आद कर लिया और जहाँ हो सत्संग वहाँ जो है सो कान में अंगुली दे करके झट से निकल जाना चाहिए। तो किसी काम से कहीं जा रहा था नारायण। एक जगह सत्संग हो रहा था तो महात्मा जी के आगे बहुत सब सत्संगी बैठे हुए थे। तो उनको पिताजी का बात का आद नहीं थे, तो वह जो है सो उसी होकर के जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने सत्संग का एक वाक्य सुन लिया। क्या देवी देवता का छाया नहीं होता है और उसका पांव पृथ्वी पर नहीं रहता है? यही बात सुने तब पिताजी का बात उसको याद आ गया। कान में अंगुली दे करके झट से वहां से निकल गए। तब जैसो निकल गए तब घर जब वहां से आए तब उसी रात एक पड़ोसी ने सोचा कि इन लोहार ने बहुत संपत्ति जमा किया है, क्यों न युक्ति से ले लूं। तब जैसो पड़ोसी ने काली का रूप धारण किया। वह जब चोरी करने के लिए जाते थे तो माँ काली को पुकार करके जाते थे। तब पड़ोसी ने काली का रूप धारण करके रात में उनके घर चले गए और बहुत जोर से आवाज दी कि तुम दोनों चोरी में बहुत संपत्ति सोना चांदी जमा किया है, आज जो चोरी का 10वां भाग दो, नहीं तो जलाकर खाक कर देंगे। तो दोनों लोहार और लोहार के बेटा सोए हुए थे। आवाज सुनने के बाद जग गए। जग जाने के बाद लोहार ने सोचा कि सही काली है, लेकिन नारायण ने कहा पिताजी यह काली नहीं है, कोई व्यक्ति हम लोगों को डराने के लिए आया है और जो है सो ठगने के लिए। यह जो है सो देखिए इनका पृथ्वी पर छाया है और पांव पृथ्वी पर है, इसलिए यह काली नहीं है। इतना कहकर नारायण ने एक डंडा लिया, डंडा से उसको प्रहार करने के लिए झपटा। ज्यों ही झपटा काली का रूप धारण किए हुए जो थे वह वहां से झट से फरार हो गया। तब लोहार ने पूछा बेटा अच्छा यह तो बताओ तुमने कहाँ सीखा था कि देवी देवता का छाया नहीं होता है, पांव पृथ्वी पर नहीं रहता है?
तो बोला कि एक जगह सत्संग हो रहा था, महात्मा जी के वाक्य से ये बात सुने थे। तब बोला कि देखो, एक बात सुनने के बाद सारा संपत्ति बच गया। यदि हम लोग सब चोरी करना छोड़ देंगे तो क्या न बन जाएंगे। उसी दिन से उन दोनों ने चोरी करना छोड़ दिया और सत्संग के प्रेमी हो गए और सत्संग भजन करने लग गए। और जो सत्संग भजन करने लग गए, चोरी करने से लाभ नहीं है, चोरी करने से घाटा ही घाटा है। यदि पकड़ा जाता है तो पुलिस के द्वारा पकड़े जाता है और पिटाई किया जाता है, फिर उसको जेल दिया जाता है। इसलिए चोरी करना अच्छा नहीं है। उन दोनों ने सत्संग करना शुरू कर दिया और चोरी करने के लिए छोड़ दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।